प्रवचन श्रृंखला में जुड़ते रहे। उन मित्रों की बहुत महीनों से विनती रही कि इस श्रृंखला को हिंदी भाषा में भी प्रारंभ किया जाए, तो हिंदी भाषी जिज्ञासु मित्रों को इसका लाभ हो सकता है। इस पर विचार करते हुए श्री एन.के. जैन गुड़गांव और पुष्कर सोलंकी जालोर, उनके साथ चर्चा करते हुए इस प्रवचन श्रृंखला का प्रारंभ आज से शुरू करने का तय किया गया और आज वो पावन घड़ी आ गई है कि हम लोग हिंदी भाषा में इस श्रृंखला का प्रारंभ करने की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोगों ने, कई जिज्ञासुओं ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं और एक प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण यही पूछा गया है कि क्या जैन धर्म में ध्यान की कोई प्रक्रिया है या नहीं है। और भाई, हाँ जी, एक नानी बात के पीछे यूट्यूब में तकलीफ हुई थी तो मैंने नया यूट्यूब चालू किया है, उसकी लिंक चैट में भी है और एसआर कल्याण मित्र में भी है, तो कोई किसको शेयर करनी है तो वो लिंक भेज देना। थैंक यू जीतू भाई, यू कैन प्रोसीड। तो जिज्ञासुओं ने बार बार प्रश्न पूछा है कि जैन धर्म में ध्यान की कोई प्रक्रिया है या नहीं है। बहुत समय से मैं देखता आ रहा हूं कि बहुत सारे साधक मित्र अन्य अन्य परंपरा की ध्यान पद्धति में चले जाते हैं। उन ध्यान पद्धतियों का अभ्यास करने पर भी अंदर से जो एक प्रकार की श्रद्धा, अंदर से एक प्रकार का भाव, लगाव जो जुड़ना चाहिए वो नहीं जुड़ पाता है। इसलिए ये आवश्यक था कि हम लोग जैन धर्म में बताई गई ध्यान विधि की खोज करें, उसका अभ्यास करें और अभ्यास करते हुए हम उससे लाभान्वित हुए। दूसरा प्रश्न यह भी पूछा गया है कि जैन धर्म में वर्तमान काल में अधिकतर लोग क्रिया के मार्ग में ही प्रयुक्त होते हैं, क्रिया को ही महत्व देते रहते हैं या तप को महत्व देते हैं, ध्यान का कोई महत्व दिखाई नहीं देता है। उसके जवाब स्वरूप यह ध्यान पद्धति का हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। तीसरी एक बात जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि यदि ध्यान पद्धति है जैन धर्म में, तो वो ध्यान पद्धति कितनी प्रभावशाली है, हमारे जीवन पर कितना प्रभाव उस ध्यान पद्धति का पड़ता है। आज की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं। हमारा चित्त अशांत बन चुका है, चिंताओं से ग्रस्त है, सुबह से लेकर शाम तक अनेक चिंता हमारे मन को घेर कर बैठी है और उसके कारण हमारा जीवन सुखमय और शांतिमय नहीं रहा है। तो यह ध्यान पद्धति जिसका नाम है कायोत्सर्ग ध्यान, जिसके द्वारा हम शांति का अनुभव कर सकते हैं और चित्त को एकाग्र भी कर सकते हैं। श्रमण भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद 12.5 साल
तक निरंतर साधना करते रहे, उस साधना का विवरण हमारे पास है और उस विवरण में हम अधिकतर तप को ही महत्व देते हैं कि 12.5 साल तक श्रमण भगवान महावीर ने अनेक प्रकार के विविध तप किए और उस तप के दौरान अनेक प्रकार के उपसर्ग भी सहे, किंतु जब तप करते थे, भोजन का त्याग होता था, तो पूरा दिन क्या करते थे, वो पूरे दिन तक कौन सी क्रिया करते थे, वो हमें देखना है। हमें जो शास्त्र में श्रमण भगवान महावीर के जीवन की साधना की जो बातें मिलती है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि अधिकतर समय श्रमण भगवान महावीर कायोत्सर्ग ध्यान में लीन रहते थे। 12.5 साल का जो काल है, समय है, बहुत लंबा समय है और लंबे समय तक एक ही प्रकार के ध्यान की साधना करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो ध्यान क्या था, कायोत्सर्ग क्या था, किससे कायोत्सर्ग कहते हैं? श्रमण भगवान महावीर ने अपनी देशनाओं में कायोत्सर्ग के विषय में क्या क्या कहा है, वो सारी बातें हम इस प्रवचन श्रृंखला में देखेंगे, सुनेंगे और उसका अनुभव भी करेंगे। आज हमारा चित्त अनेक चिंताओं से ग्रस्त है। हमारा चित्त क्लेश से भरा हुआ है और हमारा चित्त अशांत है। ये 3 बड़ी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। जब से हमारी समझ खिलने लगी है और हम जब से जानने लगे हैं और इस संसार में कार्य करने लगे हैं, तब से हमारे अंदर निरंतर चिंताओं की वृद्धि होती जा रही है, क्लेश बढ़ता जा रहा है और अशांति उसकी कोई सीमा नहीं रही है। उसको दूर कैसे किया जाए? आज जो मेडिटेशन के लिए लोगों की इतनी ज्यादा रुचि पैदा हुई है, उनका मूल कारण तो ये 3 समस्या ही है। हमारा मन चिंताओं से ग्रस्त है, क्लेश भरा हुआ है और अशांत चित्त है। इसलिए छोटी छोटी समस्याओं से हम डरने लगे हैं, छोटी छोटी बातों में हम दुखी हो जाते हैं। समस्या छोटी होती है लेकिन हमें मेरू पर्वत जितनी ऊंची लगने लगती है। कारण चित्त अशांत है, चित्त में क्लेश पड़ा हुआ है, चिंताओं से ग्रस्त है। तो उनका उपाय, उनका समाधान क्या हो सकता है? कायोत्सर्ग एकमात्र समाधान है जिसके द्वारा हमारी चिंताओं की समाप्ति हो सकती है, चिंताएं शांत हो सकती है, क्लेश नष्ट हो सकता है और अशांत चित्त शांत होने लगता है। आज मैं आचार्य भगवंत के साथ चर्चा कर रहा था, तब एक बात शास्त्र चर्चा हो रही थी, तब एक बात उभर कर आई कि समता ही मोक्ष की कुंजी है। समता से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। पर समता कैसे लाएं? समता लाने का उपाय क्या है? इसके द्वारा हम समता अर्जित कर सकते हैं। चिंता को नष्ट करके हम समता को धारण कर सकते। उसका उपाय है कायोत्सर्ग ध्यान। कायोत्सर्ग ध्यान के द्वारा हम समता को उपलब्ध हो सकते हैं, समता प्राप्त कर सकते हैं
और समता से मोक्ष तक की यात्रा सरल हो जाती है। आज वर्तमान युग में योग की भी बहुत ही बोलबाला चल रही है। अभी अभी पिछले महीने ही विश्व योग दिवस हमने मनाया। विश्व योग दिन की हमने जो प्रक्रिया की, उसमें एक बात सबके सामने आई कि आज के युग में हमें स्वस्थ रहना है। स्वास्थ्य का मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब है शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य। जितना शारीरिक स्वास्थ्य की आवश्यकता है, उतनी ही मानसिक स्वास्थ्य की भी आवश्यकता है। शारीरिक स्वास्थ्य हम कसरत के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा और अन्य अन्य क्रियाओं के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने की विधि हम भूल चुके हैं। मानसिक स्वास्थ्य कैसे प्राप्त कर सके, उसके लिए योग डे मनाने की विश्व ने एक मुहिम खड़ी की। विश्व के अनेक देशों में योग के साधना का प्रारंभ हुआ, लेकिन अभी जो योग की साधना का प्रारंभ हुआ है, वो केवल स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही योग करने की बात है। हमें अपने जीवन में ध्यान की साधना करते हुए शारीरिक, मानसिक और आत्मिक इन तीनों प्रकार के स्वास्थ्य की आवश्यकता है। वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसका कोई उपाय है तो वो कायोत्सर्ग ध्यान है। कायोत्सर्ग ध्यान के द्वारा हम देखेंगे, साधना करते हुए हम पाएंगे कि हमें कायोत्सर्ग करने से शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और आत्मिक स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। इस प्रवचन श्रृंखला में हम केवल प्रवचन ही नहीं करेंगे, प्रवचन के साथ साथ साधना का भी अभ्यास करेंगे, साधना करेंगे। इसलिए कायोत्सर्ग ध्यान साधना सिद्धांत एवं साधना, ये पूरा इस प्रवचन श्रृंखला का नाम रखा गया है। इस देश में हम श्रमण भगवान महावीर ने जो कायोत्सर्ग ध्यान की विधि बताई है, उस सिद्धांत की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम इसका अभ्यास भी करते रहेंगे, साधना करेंगे। तो सिद्धांत एवं साधना का अर्थ है कि हम शास्त्र में बताई गई विधि का चिंतन करेंगे और साधना का अर्थ है हम अभ्यास भी करेंगे। कुछ थोड़ी बातें हम वर्तमान समय की कर ले, जिससे कायोत्सर्ग की आवश्यकता पर थोड़ा और प्रकाश प्राप्त हो सकता है। हम एक कल्पना करें कि हमारे मन के अंदर अनेक प्रकार की चिंताएं पड़ी हुई है। मन में अनेक अलग अलग विषयों का चिंतन चल रहा है। उस समय छोटे छोटे अवरोध, छोटी छोटी बाधाएं बहुत ही पीड़ादायक बन जाती है। उससे विपरीत जब मन चिंताओं से मुक्त हो और मन किसी एक विषय पर एकाग्र हो जाता है, तब हमें इतनी परेशानी नहीं होती है। लेकिन ये किसी एक विषय पर मन को एकाग्र करना कैसे, किस प्रकार से हम योग मन को शांत कर सकते हैं, मैंने
अभी थोड़ी देर पहले ही योग की बात कही। योग के द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य की बात तो हुई, मानसिक स्वास्थ्य की बात भी हम देखेंगे कि कायोत्सर्ग के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य, मन निरोगी, प्रसन्न, शांत, एकाग्र कैसे बनता है, उसकी चर्चा करें। आज सुबह से लेकर शाम तक के कार्यों की सूची बनाते हैं हम अपने टू डू लिस्ट बनाते हैं, और टू डू लिस्ट का जो हम दिन भर के कार्यों की सूची का हम अवलोकन करते हैं तो हम डर जाते हैं कि आज के दिन मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे समय ही नहीं है। किंतु आप कायोत्सर्ग ध्यान करते जाओगे, कायोत्सर्ग की साधना आगे बढ़ती जाएगी, तो ये टू डू लिस्ट कार्य सूची, हमारे दिन भर की कार्य सूची करने में आपको सरलता महसूस होगी। मन शांत रहेगा तो कार्य अच्छी तरह होता रहेगा। मन में चिंता नहीं रहेगी तो आप अपने कार्य को पूर्ण रूप से न्याय दे पाओगे। तो ये कायोत्सर्ग ध्यान हमें एकाग्र बनने में कि प्रारंभ में हमारे चित्त को, हमारे शरीर को निरोगी और चित्त को शांत करने में कायोत्सर्ग ध्यान बहुत ही सहायक बनता है। जीवन को जो अशांति ने घेर कर रखा है, उस अशांति को हम दूर कर पाएंगे, शांति का अनुभव कर पाएंगे। इसलिए कायोत्सर्ग ध्यान आवश्यक है। जैन धर्म का ये प्रमुख ध्यान है जिसके द्वारा बहुत सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं, जिसकी चर्चा हम समय समय पर करते रहेंगे कि कायोत्सर्ग के द्वारा जीवन के किन किन क्षेत्रों में किस किस प्रकार के लाभों की प्राप्ति हो सकती है। और हम साथ ही साथ, मतलब कि जब ये कायोत्सर्ग ध्यान की साधना का प्रारंभ करेंगे तो हम साथ ही साथ हर रोज सुबह और शाम कायोत्सर्ग का अभ्यास करते रहेंगे। जो सिखाया जाएगा, जिसका यहाँ अभ्यास किया जाएगा, उसका निरंतर अभ्यास करते रहेंगे हम लोग, तो हमें बहुत ही जल्दी लाभ का अनुभव होने लगेगा। मन प्रोडक्टिव बनेगा, शांत बनेगा, आनंदमय बनेगा, और उसके कारण परिवार में और हमारे व्यवहार के क्षेत्र में अन्य लोगों को भी आपके साथ संबंध बनाने में, आपके साथ कार्य करने में, आपके साथ रहने में आनंद का अनुभव होगा। शरीर, केवल शरीर की ही बात नहीं करनी है, मन की भी बात करनी है। मन क्या है, मन के द्वारा हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, और उसके द्वारा क्या उपलब्ध करना है, उसका भी हम यहाँ चिंतन करेंगे। मन के अंदर बहुत सारी बातें पड़ी हुई है। हमने शरीर को हर रोज साफ किया है, 24 घंटे में 2 बार या 1 बार स्नान करके शरीर को स्वस्थ करते हैं, शरीर को साफ करते हैं। लेकिन मन को साफ करने की प्रक्रिया हम भूल चुके हैं। मन एक ऐसा कमरा बना दिया है कि जिसमें हर रोज कूड़ा डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, और एक बहुत बड़ा कबाड़ खाना बन के रह गया है। मतलब एक मन हमारा है, वो बहुत बड़ा कबाड़ खाना है, उसको साफ करना है। मन के अंदर पड़ी हुई वृत्तियां, मन के अंदर पड़ी हुई भावनाएं,
मन के अंदर पड़ी हुई राग और द्वेष की, ईर्ष्या, असूया और न जाने किस किस प्रकार की भावनाएं, दुष्ट भावनाएं, दूषित भावनाएं अंदर पड़ी हुई है, और वो ही हमारे दुख का कारण है। तो कायोत्सर्ग हमें मन को साफ करने की प्रक्रिया सिखाता है कि मन के अंदर जितनी भी अलग अलग प्रकार की वृत्तियां पड़ी हुई है, अलग अलग प्रकार की संज्ञाएं पड़ी हुई है, भय पड़ा हुआ है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। और मन के अंदर बहुत सारे दूषित भाव पड़े हैं, वो दूषित भाव के कारण ही हम दुखी हैं, और दुख जो हम अनुभव कर रहे हैं उसके लिए हम दूसरे को दोषित ठहरा रहे हैं, दूसरे निमित्त मात्र हैं। हमारा मन ही हमारे दुख का कारण है। इसलिए जो मन को जीत लेता है वो पूरे संसार को जीत लेता है, वो पूरे संसार का विजेता बन सकता है। तो संसार में विजेता बनने की कला सिखाने वाला ये ध्यान है, ये कायोत्सर्ग ध्यान, ये आपको मनोविजेता कैसे बन सकते हैं उसका एक बहुत ही अच्छा एक हमको प्रक्रिया सिखाएंगे। हम लोग यहाँ उसका भी अभ्यास करेंगे। हमारे अंदर आंतरिक बहुत गहराई तक बहुत सारे घाव पड़े हुए हैं, वो घाव ही हमें पीड़ा दे रहे हैं। कभी कहीं कोई कट जाता है हाथ में या पैर में, फिर जब तक वो रूज नहीं आ जाती है, ठीक नहीं होता है, तब तक वो पीड़ा देता रहता है, उसको छूने पर भी पीड़ा होती है। उसी प्रकार आत्मा पर पड़े हुए घावों को हमें किस तरह से मलहम लगा करके शांत करना है, उसका भी अभ्यास इस कायोत्सर्ग की साधना के दरमियान करेंगे। जब आंतरिक घाव समाप्त हो जाते हैं, आंतरिक घाव की समाप्ति होने पर आंतरिक स्वास्थ्य ही हमारे बाह्य स्वास्थ्य का निमित्त बनता है। बाहरी स्वास्थ्य यानी शारीरिक स्वास्थ्य, बाहरी स्वास्थ्य यानी कि मन का स्वास्थ्य। जब आत्मा में प्रसन्नता रहेगी, आत्मा समता में लीन रहेगा, तब मन की शांति और शरीर की शांति का अनुभव होगा। आज हम एक बार कायोत्सर्ग करेंगे। उस कायोत्सर्ग की सामान्य प्रक्रिया देखेंगे हम, जो आज तक हम करते आ रहे हैं, करते आए हैं। उस कायोत्सर्ग की एक बार हम प्रक्रिया करेंगे। आप देखेंगे कि हमारा कायोत्सर्ग जो होता है, आज तक करते आए हैं, वो कायोत्सर्ग किस प्रकार का है। कायोत्सर्ग शब्द काया और उत्सर्ग, इन दो शब्दों के समूह से बना हुआ सामासिक शब्द है। काया का अर्थ है शरीर, काया का अर्थ है काया। उत्सर्ग का अर्थ है व्युत्सर्जन, त्याग, छोड़ देना। मतलब कि काया का त्याग करने की कला सीखना ही कायोत्सर्ग है। काया के रहते हुए, शरीर के रहते हुए ही शरीर के त्याग की प्रक्रिया थोड़ी अजीब लगेगी। आज पहला दिन है, पहली बार हम ये सुन रहे हैं, पहली बार कायोत्सर्ग शब्द का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं और कायोत्सर्ग करने का अभ्यास करेंगे। आज पहली बार जब करेंगे तब ये पता चलेगा कि ये हम लोग जो अभी तक कायोत्सर्ग करते आ रहे हैं वो कायोत्सर्ग कैसा था। स्वयं अनुभूति ही सबसे बड़ी पाठशाला है। मेरे कहने पर या मेरी बातों को सुन करके आप करोगे तो क्षण भर के लिए आपको आनंद की अनुभूति होगी, लेकिन बाद में वो अनुभूति भी समाप्त हो जाएगी। स्वयं आप अभ्यास करते करते जो अनुभूति करोगे, वो अनुभूति लंबे समय तक आपको आनंद देती रहेगी। इसलिए
साधना की प्रक्रिया स्वयं करनी होगी। हम जब खाते हैं तो हमारा पेट भरता है, कोई दूसरा खाता है तो दूसरे का पेट भरता है, लेकिन कोई दूसरा खाए और हमारा पेट भर जाए, ऐसा कभी संभव नहीं है। तो स्वयं खाने की प्रक्रिया यानी कि स्वयं साधना की प्रक्रिया ही अपने जीवन को उच्च स्तर पर ले जाने की प्रक्रिया है। कई बार हमने ये देखा है कि हमें आदत पड़ जाती है और उस आदत को छोड़ने के लिए जबरदस्त पुरुषार्थ करना पड़ता है, फिर भी आदत छूटती नहीं है। उस आदत को छोड़ा कैसे जाए, किस प्रकार हम अपनी आदतों पर विजय प्राप्त कर सके। मन के अंदर संस्कार पड़े हुए, बहुत सारे संस्कार। मैंने शुरुआत में ये बात कही कि कबाड़ खाना बन चुका है, उसको साफ करना है। दूसरा, मन के अंदर संस्कार पड़ गए हैं और उस संस्कार को यानी कि उस छापों को, जो हमारी इंप्रेशन पड़ी हुई है मन के अंदर, उसको मिटाना है, इरेज करना है। उस इरेजर के रूप में कायोत्सर्ग है कि मन की वृत्तियों को, मन की संज्ञाओं को, मन के भावों को विशुद्ध करने की प्रक्रिया ही कायोत्सर्ग ध्यान है। और एक बात ध्यान में रखनी है कि कायोत्सर्ग निरंतर करने से आपको डिप्रेशन नहीं आएगा कभी भी। हमारे जो गुजराती भाषा में कायोत्सर्ग के प्रवचन श्रृंखला चल रही है, उसमें कई साधक ऐसे हैं जो ये कहते थे कि हमें रोज रात को सोने के लिए नींद की गोलियां लेनी पड़ती थी, फिर भी नींद नहीं आती थी। मन छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाता था, लेकिन कायोत्सर्ग का अभ्यास करते 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 आज करीब 10 महीने हो गए हैं। लेकिन 6 महीने पहले की मैं ये बात बता रहा हूँ कि 6 महीने के अभ्यास से, कायोत्सर्ग के 6 महीने के अभ्यास से नींद की गोलियां लेना छूट गए। छोटी छोटी बातों में जो चित्त व्यग्र हो जाता था, क्लेश युक्त हो जाता था, वो भी समाप्त हो गया। जीवन में आनंद क्या है, उस आनंद की अनुभूति होने लगी। यह प्रभाव है कायोत्सर्ग का कि जब आप कायोत्सर्ग करते रहोगे, कायोत्सर्ग की साधना से, कायोत्सर्ग के अभ्यास से हमारे जीवन में अंदर पड़े हुए कुसंस्कार, दुर्वृत्ति, व्यसन ग्रस्तता, उन सब पर विजय पाना आसान हो जाता है। एक और बात करके हम अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम डरते हैं, हर एक व्यक्ति में डर पड़ा हुआ है, भय है, फियर्स है। कोई एकाध व्यक्ति संसार में मिल पाएगा कि जिसके जीवन में किसी प्रकार का डर रहा न हो। भय मुक्त, निर्भय, अभय व्यक्ति की खोज करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो कायोत्सर्ग का साधक है, उसके जीवन में भय गायब हो जाता है। अब भय को दूर करने की जो बात है वो कैसे हो सकती है, तो भय को समझने की कोशिश करते रहेंगे हम। बहुत सूक्ष्म रूप से आप चिंतन करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो भय है वो काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। कल्पना को पाल करके बैठे हैं और उससे डर रहे हैं। जैसे ही हम कायोत्सर्ग की साधना सही मायने में करेंगे, उसी दिन से भय चला जाएगा। कायोत्सर्ग की साधना अलग अलग शारीरिक मुद्राओं के द्वारा होती है। मुख्यतः 3 शारीरिक मुद्रा हैं। एक, खड़े खड़े कायोत्सर्ग करना। खड़े खड़े कायोत्सर्ग करना थोड़ा कठिन है। जब ये कायोत्सर्ग ध्यान की साधना का प्रारंभ हुआ था गुजराती
भाषा में, तब कई मित्रों ने ये कहा था कि हम तो खड़े खड़े कायोत्सर्ग कर ही नहीं पाएंगे। खड़े खड़े कायोत्सर्ग करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल बात है। बैठे बैठे भी कायोत्सर्ग करते करते ये मन में आ जाता है कि जल्दी कायोत्सर्ग खत्म हो जाए तो कितना अच्छा। और यदि कोई बगल में बैठा हुआ जल्दी कायोत्सर्ग पूर्ण करके कायोत्सर्ग को पार लेता है, मतलब समाप्त कर लेता है, तब हमें आश्चर्य भी होता है। मनो मन हम चिंतन करने लगते हैं कि इन्होंने इतनी जल्दी कायोत्सर्ग को कैसे पूर्ण कर लिया। दो प्रकार की वृत्तियां यहाँ कार्य करती है। एक, दूसरे के कायोत्सर्ग को देख करके हम अपने कायोत्सर्ग की तुलना करते हैं। दूसरा, अपने शरीर की हम बात करते हैं तो हम खड़े खड़े कायोत्सर्ग नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार का एक डर पड़ा हुआ है, भय पड़ा हुआ है। लेकिन हमारे मित्रों ने, साधकों ने ये सफल करके दिखाया कि आज जो खड़ा रहकर कायोत्सर्ग करने के लिए बहुत ही डर रहे थे, वो डर तो समाप्त हो गया। लेकिन 10-10, 15-15, 20-20 मिनट तक खड़े खड़े कायोत्सर्ग आराम से करने लगे। कहने का मतलब है कि शारीरिक दृढ़ता, शारीरिक एक प्रकार के शरीर में दृढ़ता का भी अभ्यास होने लगता है। तो ये सब कायोत्सर्ग के लाभ है। लेकिन मैं आज पहले दिन इतने सारे कायोत्सर्ग के लाभ को इसलिए बता रहा हूं कि एक अद्भुत प्रक्रिया जो श्रमण भगवान महावीर ने अपने जीवन में साधना काल में उसको प्रयोग किया था और कर्मों से मुक्त होकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी, वो प्रक्रिया हम भूल चुके हैं। उसको हम पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के साथ वही साधना हम आज से प्रारंभ करेंगे कि श्रमण भगवान महावीर ने जो साधना की थी, उस साधना का कुछ अंश हम भी चरितार्थ करें अपने जीवन में और अपने जीवन को धन्य बनाए। तो कायोत्सर्ग शब्द के हम बहुत बार चर्चा करेंगे। जैसे जैसे हमारा ये प्रवचन श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे कायोत्सर्ग शब्द की व्याख्या और गंभीर बनती जाएगी, साधना गहन बनती जाएगी और अनुभव विशेष आनंददायक बनता जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि कायोत्सर्ग साधना जैन धर्म की एक विशिष्ट कोटि की साधना है, जो पूरे विश्व में किसी अन्य धर्म ने इस प्रकार की साधना का कथन नहीं किया है, बात ही नहीं की है। जीते जी, जीवन रहते हुए काया का विसर्जन कर देना, काया को छोड़ देना और उस समय जो अद्भुत शाता का अनुभव होता है, उस अनुभव की अनुभूति करना। इस दृष्टि से कायोत्सर्ग सबसे सर्वश्रेष्ठ ध्यान पद्धति है। दूसरी बात, सभी लोगों ने बैठे बैठे ध्यान करने की प्रक्रिया बताई। श्रमण भगवान महावीर ने कहा कि आप खड़े खड़े जब ध्यान करते हो तो ध्यान की प्रक्रिया बहुत तीव्र, तेज गति से आगे बढ़ने लगती है और परम तत्व के साथ साधना का अनुसंधान बहुत तीव्र बन जाता है। तो साधना का अनुसंधान तीव्र बनाने के लिए हो सके खड़े खड़े कर, लेकिन शुरू शुरू में आपकी इतनी क्षमता न हो तो बैठे बैठे करना है कायोत्सर्ग। जो चौकड़ी लगा करके, पलाथी लगा करके जमीन पर बैठ करके कायोत्सर्ग नहीं कर सकते, वो कुर्सी में बैठ करके, चेयर पर बैठ करके भी कायोत्सर्ग कर सकते हैं। तीसरी और बहुत ही महत्व की बात यह है कि जब आप कायोत्सर्ग करोगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी स्थिर और सीधी रेखा में रहनी चाहिए।
मतलब मस्तक झुक नहीं जाना चाहिए। दीवार के साथ आधार लेकर के बैठना नहीं चाहिए। खड़े खड़े करना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बैठे बैठे करना है तो अपनी रीढ़ की हड्डी को स्थिर रख करके, सपोर्ट नहीं लेना है दीवार का या अन्य कोई। कायोत्सर्ग करते वक्त जितना समय, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना समय हम कायोत्सर्ग करते हैं, तब हमारे चित्त को सजग रखने की पूर्ण सभानता पूर्वक, सजगता पूर्वक कोशिश करनी है। क्योंकि जब आप कायोत्सर्ग करोगे तो बहुत सारे अनुभव आपको होने लगेंगे। खास करके शुरू शुरू में आपको नींद आने लगेगी। कायोत्सर्ग करते करते नींद आने लगेगी। कायोत्सर्ग करते करते आपका सिर झुक जाएगा। कायोत्सर्ग करते करते आपको सपोर्ट लेने का मन हो जाएगा, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। उन सब पर हमें प्रयत्न पूर्वक विजय पाना है। काया का उत्सर्ग का मतलब है काया का विसर्जन, काया का त्याग। शास्त्रीय पद्धति से देखें तो कायोत्सर्ग का एक प्रतिज्ञा सूत्र है। प्रतिज्ञा सूत्र प्राकृत भाषा में है, पर उसका अर्थ हम बार बार देखेंगे, जिससे आपको स्वयं उस शब्द बोलते हुए उसका अर्थ भी समझ में आने लगेगा। आज थोड़ा कठिन लग सकता है, आज आपको नया नया भी लग सकता है, लेकिन उसकी चिंता मत कीजिए। अभ्यास ही हमारे जीवन का परिवर्तन ला पाए। पतंजलि ऋषि ने योग सूत्र में और श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन के प्रश्न के जवाब के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण दिखाए, और स्थित प्रज्ञ के लक्षण को सुन करके अर्जुन के मन में स्थित प्रज्ञ बनने की भावना तो प्रबल हो गई, किंतु वो इतना आसान नहीं था। इसलिए छठे अध्याय तक पहुंचते पहुंचते अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि आप जो बात कह रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं कैसे उसको प्राप्त कर सकूं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यासेन वैराग्येण च कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम्हें स्थित प्रज्ञ बनना है, तुम्हें शांति और शांता का अनुभव करना है, तो एकमात्र मार्ग है अभ्यास का और वैराग्य का। अभ्यास और वैराग्य ही हमारी साधना को सिद्धि की दिशा में आगे ले जा सकता है। और वही बात पतंजलि ने योग सूत्र में कही कि अभ्यास वैराग्येण च, अभ्यास रिपीटेशन, बार बार उसका अभ्यास करना और वैराग्य भाव धारण करना, वही हमारे जीवन के लक्ष्य को पाने का प्रमुख मार्ग है। तो उस मार्ग को हम अपने जीवन में फॉलो करेंगे। हम लोग कायोत्सर्ग के लिए जो प्रतिज्ञा करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा है, और उस प्रतिज्ञा का पूर्ण रूप से हम चिंतन करेंगे। आज केवल शाब्दिक अर्थ सुनने की और जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें ही कायोत्सर्ग की विधि भी बता दी गई है। प्रतिज्ञा में ही बता दिया गया है कि कायोत्सर्ग किस प्रकार से कर सकते हैं, और वो बहुत सरल बात है, सरल विधि बताई है। आज पहली बार जब हम ये इस श्रृंखला में कायोत्सर्ग का अभ्यास करेंगे, तो वो सरल बात को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो सरल लग रही है उतनी सरल नहीं है।
उसमें बहुत सारा खजाना भरा पड़ा हुआ है। ये एक ही गाथा में, एक ही श्लोक में, प्राकृत भाषा के एक ही श्लोक में बहुत सारी जानकारी पड़ी हुई है। उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके द्वारा हम अपने जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश करेंगे। प्रतिज्ञा सूत्र है ताव कायम खानेनम मौनेनम जानेनम अप्पाणम वो सिद्धाम। मतलब तब तक मैंने जो संकल्प किया है तब तक मैं अपने शरीर को त्याग देता हूँ, वाणी को त्याग देता हूँ और मन को एक विषय में एकाग्र करने की कोशिश कर रहा हूँ। यही कायस्थ सर्ग का एक सामान्य सा प्रतिज्ञा सूत्र है। लग रहा है सामान्य, लेकिन है बहुत ही गंभीर। बहुत गंभीरता से, बहुत सूक्ष्मता से इसका हम चिंतन करेंगे। हमने बहुत बार कायोत्सर्ग किया है, आज तक हमने बहुत सारे कायोत्सर्ग किए हुए, लेकिन कायोत्सर्ग किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो विधि हमने कभी जानी नहीं है। यदि हमने बहुत पहले ही जान ली होती तो हमारे प्रत्येक कायोत्सर्ग के द्वारा हमें बहुत सारा लाभ प्राप्त हो सकता था, या हमने जो आज जो लाभ गिनाए हैं वो सारे लाभ भी हम प्राप्त कर चुके होते। खैर, देर आए दुरुस्त आए, मतलब भले ही बहुत समय बीत गया है लेकिन उसकी चिंता नहीं करना है। आज से प्रारंभ करेंगे, 2, 4, 6, 8 महीने में हमें जहाँ पहुंचना है वहां पहुंच पाएंगे। तो आज हम नॉर्मल, मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता हूँ, केवल मैंने ये प्रतिज्ञा सूत्र है कायोत्सर्ग का, उस प्रतिज्ञा सूत्र का सामान्य अर्थ बताया है। सामान्य अर्थ बताया है, उसके द्वारा हम केवल आज अपनी जो एक विधि और परंपरा है उसके अनुसार कायोत्सर्ग करेंगे। लेकिन आज का पहला प्रयोग वो केवल हमारी परंपरा का निर्वाह करने स्वरूप है। जब हम उसके अंदर गहराई में उतरते जाएंगे तब सही अर्थ, सही कायोत्सर्ग, सही लाभ और सही अनुभूति हम कर पाएंगे। आज केवल हम परंपरा का निर्वाह करेंगे और उसके बाद आने वाले समय में हम निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे और हमारा कायोत्सर्ग गहन बनता जाएगा। आज केवल पहली बार हम कायोत्सर्ग कर रहे हैं। पहली बार कायोत्सर्ग करने की मैं प्रतिज्ञा बोलूंगा, अप्पाणम वो सिरामी करूंगा, तब आप अपनी जो मान्यता है, अपनी जो परंपरा है, अपने जो जिस प्रकार से कायोत्सर्ग को समझाए उस प्रकार से करना है, चिंता नहीं करनी है। केवल 5 मिनट के लिए कायोत्सर्ग करेंगे। मैं जब नमो अरिहंताणम बोलूंगा तब कायोत्सर्ग पूर्ण माना जाएगा। उसके बाद हम थोड़ी चर्चा करेंगे। चर्चा में आप अपने मन में कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, या कुछ आपको कहना है या अनुभूति की बात करनी है तो वो बात करेंगे, जिससे हमें जो आज सुनने को मिला है या आज समझने को मिला वो और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। उसमें कोई संशय होगा तो उस संशय का भी निराकरण हो जाएगा। तो मैं 5 मिनट के लिए आज जो परंपरागत हम कायोत्सर्ग करते हैं उसी अनुसार कायोत्सर्ग करेंगे। आपको खड़े खड़े कायोत्सर्ग करना है तो खड़े खड़े करेंगे, बैठकर कायोत्सर्ग करना है तो बैठकर करेंगे, कुर्सी पर बैठकर करना है तो कुर्सी पर बैठकर करेंगे, जमीन पर चौकड़ी लगा करके बैठ करके कायोत्सर्ग करना है कर सकते हैं, वज्रासन में बैठ करके कायोत्सर्ग कर सकते हैं, और जो अति वृद्ध हैं बैठ भी नहीं पाते हैं वो सोए सोए भी कायोत्सर्ग कर सकते हैं। तो हम कायोत्सर्ग की मुद्रा में आएंगे। मैं प्रतिज्ञा सूत्र बोलूंगा, कायोत्सर्ग का प्रारंभ होगा। 5 मिनट के लिए मन को जहां हम तिलक करते हैं उस तिलक के स्थान पर चित्त को ले जाएंगे। वहां नमस्कार महामंत्र का या अपने आराध्य देव का आप या अपने जो कोई एकाध पद है उस पद का ध्यान करेंगे।
और जब मैं नमो हरियंताणम बोलूंगा उसका मतलब 5 मिनट की समाप्ति, और हम अपने शरीर को हिला सकते हैं। तब तक शरीर को स्थिर कर देंगे। शब्द का प्रतिज्ञा सूत्र, ताव कायम ठाणेनम मौणेनम झाणेनम अप्पाणम वो स्थिरामी। और कितना का क्या जरूरत है? वही जो रविवार के बाद राष्ट्र बड़ी का राख लो। एकाच करावना दिसतो की एकाच का करावना આવે છે આપણી મલ્લાવલી મારા સાહેબ પ્રોગ્રામ આયો ને હા અમે હા હા લેતો લાવ લો તો હાલ નહીં અમારો पर एक बात है संयोग कराओ चार तो पका हुआ 5 रविवार जो भी आए हर रविवार ने करावना है हां बस नवे हुआ ना कह देता ये सोमेश्वर नहीं कभी जैसा ये नहीं कह फिर तो सोमेश्वर नहीं कभी जैसा तो ये जाएगी
नमो रियंताणम। प्रदीप भाई, हाँ जी जीतू भाई, आप थोड़ा अपनी सुहागना से भाई। हमारा आज पहला प्रयोग हुआ। उसमें केवल हमने जो हमारे मन में जो संस्कार पड़े हुए हैं तदनुसार कायोत्सर्ग करने की कोशिश की। नेक्स्ट टाइम हम उस कायोत्सर्ग की विधि को और गंभीरता से और विस्तार से समझेंगे और करेंगे। तब आपको पता चलेगा कि आज के कायोत्सर्ग में और जो आने वाला कायोत्सर्ग में कितना अंतर पड़ गया है, कितना लाभ हो रहा है, उसका अनुभव स्वयं करेंगे। आज केवल मैंने हमारी परंपरागत कायोत्सर्ग पद्धति का ही चिंतन किया है। जीतू भाई, सबको एक रिक्वेस्ट करनी है कि हमेशा म्यूट रहिए। कायोत्सर्ग दरमियान भी कोई बातों कर रहे थे, जीतू भाई आपके साथ बात नहीं करता है तब आपको अनम्यूट होने का कोई कारण नहीं है। और आपको कुछ करना है तो जूम का हाथ ऊंचा करिए, तो हम आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो जीतू भाई प्रश्न ले सो के अनुभव नहीं, शेयर। सबसे पहले आज के विषय में किसी को कोई प्रश्न है, शंका है या कोई जिज्ञासा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद जिसको कोई अनुभव शेयर करना है वो करेंगे। तो हैंड Okay. रेज करेंगे, हैंड रेज करके अपने प्रश्न को प्रस्तुत करेंगे। तो पहले आते हैं वीरेंद्र कुमार जैन, मैं लाता हूँ उसको। जी वीरेंद्र कुमार, आप वीडियो को शुरू करेंगे भाई? जी, मैं बोल सकता हूँ। आप पहले वीडियो शुरू हो सके तो करो। हाँ जी, वीडियो चालू कर आप सकते वीडियो हो? अच्छा जी, अनम्यूट अच्छा कीजिए। जी, आप अपना हाँ वीडियो ठीक है, तो अनम्यूट आप तो सबको आपके दर्शन होंगे। जी धन्यवाद। बोलिए। जीतू भाई, अभी आपने कहा कि कायोत्सर्ग के दौरान अपना ध्यान जो है जहाँ तिलक करते हैं अर्थात भ्रिकुटी पर लगाना है। लेकिन जो पहले पढ़ा है, जो हमें बताया गया है कि श्रमण भगवान महावीर कायोत्सर्ग जब करते थे तो वो अपना ध्यान नासिका के अग्रभाग पर स्थित करते थे। हाँ, बराबर है, आपकी बात सही है। अभी पहले ही दिन पहली बार हम लोग वो कक्षा तक नहीं पहुंचे हैं, तो तक पहुंचने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत सारे पड़ाव आएंगे, कायोत्सर्ग की साधना करते करते बहुत सारे पड़ाव आएंगे। बहुत सारी प्रक्रिया कायोत्सर्ग, भिन्न भिन्न प्रकार के कायोत्सर्ग की चर्चा भी हम करेंगे। तो ये आज केवल प्रारंभ किया है। प्रारंभ में केवल मैंने काया और उसका उत्सर्ग यानी व्युत्सर्जन यानी त्याग एक शब्द पर ही केवल चिंतन किया है। वो भी स्थूल रूप से किया है, शाब्दिक अर्थ आपके सामने रखा है। धन्यवाद उसकी जी। और विशेष विवेचना आने वाले समय पर करेंगे। ठीक है जी। इसमें मुझे एक बात कहनी है सबको। 50-60 कायोत्सर्ग लेक्चर सुनने के बाद मुझे एहसास हो गया है कि जीतू भाई का ज्ञान बहुत उम्दा है और वो स्लोली सब रिवील करते हैं। तो अन्य अन्य प्रयासों के साथ सरखामणी करने से कुछ लाभ नहीं होने वाला है इनिशियली। आप सब जीतू भाई पर फोकस करो कि वो क्या कहते हैं, तो आपको मोटे में मोटा लाभ होगा। तो अशोक भाई, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। हाँ सर जी, मैं बात करूं? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, जय जिनेन्द्र जीतू भाई। जीतू भाई, अभी हम जो कायोत्सर्ग कर रहे हैं, एक उसको समय के परिमाण में करना या जैसे हम प्रतिक्रमण वगैरह में करते हैं कि 140 नवकार करने हैं तो उसके लिए हम उंगली का प्रयोग कर लेते हैं या माला का प्रयोग करते हैं, तो किस तरह से उसका परिमाण करना चाहिए बताइए। हाँ, अभी पहले जो प्रश्न का जवाब दिया वही जवाब मैं यहाँ आपके सामने रखूंगा। कायोत्सर्ग के अनेक प्रकार हैं और उस अनेक प्रकारों में एक हमारी गिनती वाला कायोत्सर्ग है और एक
अलग प्रकार का कायोत्सर्ग है। वो आने वाले समय में हम आपके सामने रखेंगे कि कौन से कितने प्रकार के कायोत्सर्ग हैं, जिसमें क्या क्या करना चाहिए। हमें मोटे मोटे तौर पर 2 प्रकार के कायोत्सर्ग की चर्चा करनी है, चेष्टा कायोत्सर्ग और अभिभव कायोत्सर्ग। चेष्टा कायोत्सर्ग जो हम प्रतिक्रमण में संख्या से जोड़ते हैं, मतलब 1 लोकस, 4 लोकस, 2 लोकस, 40 लोकस, 20 लोकस, उसके साथ जोड़ते हैं। और जब अभिभव कायोत्सर्ग करते हैं तो उसमें संख्या का उसके साथ कोई लेना देना नहीं। आप लंबे समय तक कायोत्सर्ग कर सकते हैं, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, और कभी कभी 108 वर्ष तक। मतलब ये बहुत लंबी ये बात है, जो पहले तीसरे चौथे आरे में जब आयुष्य का परिमाण बहुत बड़ा था, तब हमने बाहुबली के जीवन में देखा है कि 1 साल तक निरंतर कायोत्सर्ग में लीन रहे थे। मतलब कि बाहुबली जी की प्रतिमा है श्रवण बेलगोला में, आप देखते हैं कायोत्सर्ग की मुद्रा में, वो कायोत्सर्ग की मुद्रा उनके 1 साल तक चली थी। 1 साल तक कायोत्सर्ग, वो हिले नहीं थे, कुछ भी हलन चलन नहीं किया था, और 1 साल तक एक ही मुद्रा में खड़े रहे थे, और उसी के कारण उनके शरीर पर वनस्पतियां चढ़ गई थी। जो अगल बगल में जो वनस्पति उगी थी वो उनके शरीर पर बेल चल गई थी। तो ये हमें ये दर्शाता है कि लंबे समय तक ही हम कायोत्सर्ग कर सकते हैं। तो आज जो हमने कायोत्सर्ग की बात की है वो समय के साथ जोड़ करके कायोत्सर्ग की बात की है, लेकिन उसके भी कई प्रकार है, उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। आपको अनम्यूट होना पड़ेगा अशोक जी। अच्छा, हो गया। तो और किसी को कुछ प्रश्न हो तो हाथ ऊंचा कीजिए। जीतू भाई, कोई प्रश्न दिखते नहीं है। हाँ, कोई किसी को कोई जिज्ञासा है या अपना अनुभव शेयर करना है तो कर सकते हैं। बाद में अंतिम मंगल करके हम आज के कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। कोई नहीं है तो फिर हम अंतिम मंगल करते हैं। शिवमस्तु सर्व जगत परहित निरता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखीर्भवतु लोकः उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। तो आप सबको एक विनंती है कि रोज दररोज 2, 3, 4, 5 कायोत्सर्ग करते रहो, और हम सबको गैलरी में रख के अभिवादन करने के लिए विनंती करते हैं। जय जिनेंद्र जीतू भाई। हाँ, जय जिनेंद्र अंकल। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जीतू भाई। प्रदीप जय अंकल, हाँ जी। हाँ, एक खाली હતું આપણા મેસેજમાં ટાઈમિંગ 8 o'clock નો આવે છે ટાઈમિંગ. હા, એ કાંઈ હવે પાક્કું કરીને નેક્સ્ટ ટાઈમ કરેક્ટ કરશું. હા હા, ઇન્ડિયાનો 8:30 નો ટાઈમ લખવાનો છે. આપણે 8 નો મેસેજ આવે છે આજનો બુધવારનો. તમારી વાત સાવ સાચી છે. હા અંકલ. जय जिनेंद्र जीतू भाई। जय प्रभु। आभार जीतू भाई। जीतू भाई नमस्कार जी। आप म्यूट है जी। જીતુ અંકલ म्यूट છો તમે? હા हाँ जी, सबको जय जिनेंद्र। आभार जीतू भाई, आभार। तो प्रदीप भाई, हम मीटिंग को समाप्त करते हैं। अगले बुधवार को 8:30 बजे पुनः मिलेंगे। तब तक सब लोग यथासंभव हर रोज
सुबह और शाम कायोत्सर्ग का अभ्यास करते रहेंगे। अगले बुधवार को 8:30 बजे हम कायोत्सर्ग के इसी प्रवचन श्रृंखला में आगे चर्चा करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, अभ्यास करेंगे। सबको प्रणाम। जय जिनेंद्र। सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्य जिन शासनो नति करा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुबाधका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिना प्रति